दिल्ली की गर्म दोपहरी थी। जून की तपती धूप शहर को झुलसा रही थी। आरव, जो पेशे से एक उपन्यासकार था, अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में कनॉट प्लेस की एक पुरानी किताबों की दुकान में घुसा। किताबों के ढेर के बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। नीली सलवार कमीज में, खुली जुल्फें और गहरी आंखों में कोई भूली सी कहानी छिपी हुई। वो लड़की किताबों में डूबी थी, लेकिन आरव की नजरें उस पर जम चुकी थीं। कुछ मिनटों तक बस उसे निहारने के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप प्रेमचंद की कोई किताब ढूंढ रही हैं? लड़की मुस्कुराई। हाँ, गबन चाहिए, पर कोई ढंग की कॉपी नहीं मिल रही। उस मुस्कुराहट में कुछ था, एक मासूमियत, एक रहस्य। आरव ने झट अपनी जेब से कार्ड निकाला। मेरे पास है, घर पर, चाहें तो दे सकता हूं। मैं आरव हूं, लेखक। लड़की थोड़ी चौंकी, फिर बोली, इतनी जल्दी किसी अजनबी से किताब मांगने नहीं जाती, लेकिन लेखक हो तो बात अलग है। मैं सिया हूं। एक हफ्ता बीत गया। आरव और सिया की मुलाकातें अब रोज की आदत बन गई थीं। कभी कॉफी शॉप, कभी पुरानी लाइब्रेरी, तो कभी इंडिया गेट के पास बैठकर घंटों बातें होतीं। उस शाम भी बादल कुछ खास उदास थे, जैसे उनके बीच कोई पुराना रिश्ता हो। बारिश होने वाली है, सिया ने कहा। तो क्या, चलो भीगते हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। पागल हो, भीग गए तो बीमार पड़ जाओगे। अगर साथ तुम हो तो बीमार होने का भी मजा है। सिया थोड़ी झेंप गई, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमकने लगी थी। दोनों इंडिया गेट से निकलकर पास के पुराने बंगलों के बीचों बीच बने एक छोटे से कैफे में घुस गए, पर बारिश जोरों की हो गई थी और कैफे का पिछला कमरा खाली था। एक पुरानी सी खिड़की, जिसके बाहर बूंदें नृत्य कर रही थीं। आरव ने उसे गौर से देखा। बालों से पानी टपक रहा था, कपड़े भीग चुके थे। सिया की सलवार उसके शरीर से चिपक गई थी। उसकी नाजुक काया की रेखाएं हल्की सी उभर आई थीं। वो जानबूझकर नजरें फेरना चाहता था, लेकिन आंखें गद्दार थीं। सिया ने उसके चेहरे की ओर देखा। क्या देख रहे हो? आरव मुस्कुराया। खूबसूरती को देखना गुनाह तो नहीं। सिया चुप रही, फिर धीमे से बोली, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे डरा देती हैं। डर और आकर्षण में बहुत पतली रेखा होती है। आरव ने उसके गीले बालों को धीरे से पीछे करते हुए कहा। उसकी उंगलियां सिया की गर्दन से होकर उसके कान के पीछे तक चली गईं। सिया की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। आरव की उंगलियों की हल्की छुअन से सिया की सांसों की लय टूटने लगी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बाहर बरसती बारिश और भीतर धड़कते दिलों की आवाजें थीं। सिया ने धीरे से उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे सच में चाहते हो? आरव ने उसका हाथ पकड़ा। सिर्फ चाहना नहीं, महसूस करना चाहता हूं। तुम्हें, तुम्हारी हर खामोशी को, हर धड़कन को। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकें भारी थीं, शायद इजाजत दे रही थीं। आरव ने उसके गालों को अपनी हथेलियों से थामा, उसका माथा चूमा, फिर उसकी नाक और फिर उसके होंठ। सिया ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो सिर्फ बह रही थी, उस बारिश की तरह जो खुद नहीं रुकती। होंठों की वो पहली मुलाकात धीमी, गहरी और सवालों से भरी थी, जैसे दो रूहें एक दूसरे की भाषा पढ़ रही थीं। सिया ने खुद को उसके करीब खींच लिया। अब दोनों के बीच सिर्फ सांसें थीं। आरव ने उसके गीले बालों में हाथ डाला और उसके कंधे को चूमा। सिया की गर्दन पर हल्की सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की सीमाएं धुंधली होती चली गईं। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन कमरे के भीतर गर्माहट बढ़ रही थी। सिया ने खुद अपनी सलवार का दुपट्टा उतारा और कुर्ता खोलते हुए कहा, क्या तुम्हारी कहानियों की नायिका ऐसी होती है? आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तक नहीं थी, पर अब से सिर्फ तुम होगी। पल जब सिया की देह उसके सामने खुली, वो कोई वासना नहीं थी, वो एक पूर्ण समर्पण था। आरव ने अपने होंठ उसकी पीठ पर रख दिए, नीचे तक। उसकी उंगलियां उसकी कमर के इर्द गिर्द घूमने लगीं। सिया ने उसकी कमीज खींच ली और उनकी देहें एक दूसरे से लिपट गईं। उस रात उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को छुआ नहीं, बल्कि हर वो हिस्सा छुआ जिसे कभी किसी ने समझा ही नहीं था। हर सांस में, हर स्पर्श में प्रेम था, और एक अधूरी कहानी का पूरा होना। सूरज की पहली किरण जब कमरे में आई, तब सिया आरव की बाहों में सिमटी हुई थी।
क्या ये सिर्फ एक रात थी? सिया ने फुसफुसाकर पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर ये सिर्फ एक रात होती तो तुम्हारी आंखें मेरी रूह को क्यों छूती? सिया मुस्कुराई और धीरे से आरव के सीने पर सिर रख दिया। कुछ कहानियां शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाती हैं। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। एक मिलन जो सिर्फ वासना नहीं था, ये वो मिलन था जो जिंदगी को अर्थ देता है।